क्या आप जानते हैं कि शिजुका पहले कैसी दिखती थी और अब कैसी दिखती है? इसके अलावा क्या आपने कभी सोचा है कि लेपर्ड, जैगवार और टाइगर में क्या फर्क है? और ओगी एंड कॉकरोचेस का एक ऐसा एपिसोड जिसमें ओगी, जैक और बॉब छोटे बच्चे बन जाते हैं। इसके अलावा दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का डे 15 है। हमारा मकसद है कि हम इन 100 दिनों में 20 के सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करें, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, ओगी एंड कॉकरोचेस का वो मशहूर एपिसोड जिसमें ओगी, जैक और बॉब बच्चे बन जाते हैं। इसका नाम बैक टू द पास्ट है, जो सीजन 4 का एपिसोड 89 माना जाता है। कुछ लिस्ट में नंबर थोड़ा डिफरेंट भी दिखाया जाता है क्योंकि ये डबल एपिसोड था। इस किस्त में एक जादू की वजह से तीनों अचानक छोटे बच्चों में बदल जाते हैं और इस एपिसोड में ओलिविया, जो एक प्यारी सी व्हाइट कैट है जो ओगी का क्रश भी है, वो इन तीनों का ख्याल रखती है। इनकी आवाजें, हरकतें और आदतें बिल्कुल बच्चों जैसी हो जाती हैं। ओगी मासूम और डरा सा हो जाता है, जैक ज्यादा शरारती और बॉब जिद्दी बच्चा, और कॉकरोचेस उनका फायदा उठाते हैं। ये एपिसोड फनी होने के साथ साथ नॉस्टैल्जिक भी है। नंबर 2, शिजुका की शक्ल वक्त के साथ काफी बदलती रही है। शुरू के पुराने मांगा और एनिमे में शिजुका का चेहरा थोड़ा लंबा, आंखें छोटी और बाल कम डिटेल वाले होते थे और वो ज्यादा सादा दिखाई देती थी। बाद में 1990s के वर्जन में इसकी आंखें बड़ी, चेहरा गोल और बाल ज्यादा साफ और खूबसूरत बनाए गए, जिससे वो ज्यादा क्यूट और फेमिनिन लगने लगी। जदीद डोरेमोन में शिजुका की एनिमेशन और भी स्मूथ है। इसके फेशियल एक्सप्रेशन नरम है, आंखों में चमक है और ओवरऑल वो एक आइडियल, खूबसूरत और स्मार्ट लड़की के तौर पर दिखाई जाती है। ये एवोल्यूशन दरअसल एनिमेशन टेक्नोलॉजी और ऑडियंस के टेस्ट की तब्दीली को जाहिर करती है। नंबर 3, दुनिया का सबसे अजीब दिखने वाला फल बुड्ढास हैंड कहलाता है। ये एक लीमू जैसा फल होता है, लेकिन इसकी शक्ल हाथ की उंगलियों जैसी होती है, जैसे किसी इंसान का हाथ खुला हुआ हो। इसमें अक्सर गूदा या रस नहीं होता, बल्कि सिर्फ खुशबूदार छिलका होता है। चाइना और जापान में इसे खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है और घरों में खुशबू के लिए रखा जाता है। पहली नजर में ये फल ज्यादा डरावना लगता है, लेकिन हकीकत में ये बहुत कीमती और रेयर समझा जाता है। नंबर 4, फ्रांस में एक खास रोबोटिक फिश है जिसे रोबोट स्विम ने तैयार किया, जो बिल्कुल असली मछली जैसी दिखती और तैरती है। ये रोबोटिक फिश पानी में मौजूद पोल्यूशन, टेम्परेचर और केमिकल तब्दीलियों को डिटेक्ट कर सकती है। इसे खास तौर पर पोल्यूटेड पानी में छोड़ा जाता है ताकि माहौल की निगरानी की जा सके। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रोबोटिक मछली दूसरी मछलियों के साथ मिक्स होकर तैरती है और किसी को शक भी नहीं होता कि ये असल मछली नहीं बल्कि एक मशीन है। फ्रांस में इसे फ्यूचर की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का हिस्सा समझा जाता है। नंबर 5, दुनिया की सबसे महंगी घड़ी ग्राफ डायमंड हेलोसिनेशन है, जिसकी कीमत तकरीबन $55 मिलियन यानी अरबों पाकिस्तानी रुपए है। ये घड़ी मशहूर लग्जरी ब्रांड ग्राफ डायमंड्स ने बनाई और इसमें रंग बिरंगे इंतहाई कीमती हीरे लगे हुए हैं। ये घड़ी स्विट्जरलैंड में तैयार की गई, जो दुनिया में महंगी घड़ियों के लिए मशहूर है। उसे एक अमीर कलेक्टर ने खरीदा, लेकिन खरीदार का नाम आमतौर पर जाहिर नहीं किया जाता। ये घड़ी वक्त देखने से ज्यादा दौलत और रुतबे की अलामत समझी जाती है। नंबर 6, जैगवार, लेपर्ड और टाइगर तीनों बड़ी बिल्लियां हैं, लेकिन इनके जिस्म के प्रिंट्स डिफरेंट होते हैं। लेपर्ड के जिस्म पर छोटे छोटे गोल रोसेट्स होते हैं जिनके अंदर डॉट नहीं होता। जैगवार के रोसेट्स बड़े और मजबूत होते हैं और उनके अंदर 1 या 2 नुक्ते होते हैं। इसका जिस्म ज्यादा ताकतवर होता है। टाइगर के जिस्म पर धब्बे नहीं बल्कि सीधी काली धारें होती हैं, जो उसे सबसे अलग बनाती हैं। टाइगर साइज में सबसे बड़ा होता है, जबकि लेपर्ड सबसे ज्यादा फुर्तीला समझा जाता है। नंबर 7, डोरेमोन पहली दफा नोबिता के कमरे में मेज की दराज से मिला था। असल कहानी के मुताबिक डोरेमोन फ्यूचर से आया था ताकि नोबिता की खराब किस्मत को बदला जा सके, क्योंकि फ्यूचर में नोबिता की जिंदगी नाकाम साबित हो रही थी। डोरेमोन को नोबिता के पोते शिवाशी ने भेजा था। जब डोरेमोन अचानक दराज से निकला तो नोबिता पहले डर गया, लेकिन फिर दोनों की ऐसी दोस्ती शुरू हुई जो एनिमे की तारीख की सबसे मशहूर दोस्ती बन गई। नंबर 8, आसमान दरअसल नीला नहीं होता बल्कि खला मुकम्मल तौर पर काला होता है। हमें आसमान नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूरज की रोशनी जब जमीन के माहौल से टकराती है तो नीली रोशनी ज्यादा बिखर जाती है। गुरूब आफ्ताब के वक्त यही वजह है कि आसमान सुर्ख और नारंगी दिखाई देता है। अगर जमीन का माहौल ना हो तो दिन में भी आसमान बिल्कुल काला नजर आए, जैसे खला में होता है। नंबर 9, दुनिया की सबसे खूबसूरत मछली मैंड्रीन फिश मानी जाती है। इसके जिस्म पर ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन और येलो रंग ऐसे होते हैं जैसे किसी ने पेंटिंग बना दी हो। यह मछली ज्यादातर बहरुल काहिल के कोरल रीफ्स में पाई जाती है। इसकी खूबसूरती इतनी मशहूर है कि कई लोग उसे एक्वेरियम में रखना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत नाजुक होती है और खास माहौल के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। नंबर 10, दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क इंडिया है, जिसने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। इंडिया की आबादी 1.5 अरब से ज्यादा हो चुकी है। इतनी ज्यादा आबादी होने की वजह से वहाँ बड़े शहरों में रश, ट्रैफिक और रिहाइश के मसाइल आम है, लेकिन साथ ही ये मुल्क नौजवान आबादी की वजह से मुस्तकबिल में बड़ी ताकत भी बन सकता है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मजीद इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और शॉकिंग लगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।